दोस्तों, आपके मन में जरूर ख्याल आ रहा होगा कि पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा। दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो यह प्रकृति का नियम है कि जिस चीज की शुरुआत हुई है उसका अंत एक न एक दिन जरूर होगा और यह नियम हमारे पृथ्वी पर भी लागू होता है। चलिए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि पृथ्वी का अंत कैसे होगा। दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो दुनिया के अंत के बारे में आए दिन चर्चाएं होती रहती है। दोस्तों, कई लोगों का यह भी कहना है कि हमारी धरती पर एलियंस आएंगे और एक दिन हमारी धरती पर हमला कर देंगे और हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। कई लोगों का यह भी कहना है कि हमारी पृथ्वी पर सुनामी आएगी और पूरी पृथ्वी को पानी से ढक देगी और पूरा विश्व पानी की चपेट में आ जाएगा। और देखा जाए तो पृथ्वी के अंत के बारे में बहुत सारे अलग अलग तरह की फिल्में बन चुकी हैं। दोस्तों, जनवरी 2022 में एक खबर आई थी कि दुनिया खत्म होने में महज 100 सेकंड दूर है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं आपका दोस्त श्रवण भारती और आप देख रहे हैं भारतीय शॉर्ट 12 AM। दोस्तों, नंबर 1, उल्का पिंड गिरने का खतरा। दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि डायनासोर का अंत उल्का पिंड गिरने की वजह से ही उनका अंत हुआ था। दोस्तों, डायनासोर के समय में उल्का पिंड समुद्र में आकर गिरा था, जिसे हम मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं। उस समय भीषण सुनामी आई थी और चारों तरफ से बादल छा गए थे और इसी वजह से धरती पर 75% जानवर और पौधों का खात्मा हो चुका था। दोस्तों, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि एक विशाल उल्का पिंड हमारी पृथ्वी से 100 मिलियन साल में एक बार टकराता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये उल्का पिंड हमारी पृथ्वी से दोबारा 30 मिलियन साल बाद टकराएगा। दोस्तों, नंबर 2, दोस्तों एलियंस का खतरा। दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो एलियंस के बारे में आज चर्चा कम नहीं है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी का खतरा तभी हो सकता है जब दूसरी दुनिया के लोग हमारे पृथ्वी पर आएंगे और उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी हथियार होंगे। अगर हम लोग सच्ची उनके पास टेक्नोलॉजी होगी तो हम लोग उनसे बच नहीं पाएंगे। दोस्तों, नंबर 3 पे आता है सुपर वोल्केनो। दोस्तों, सुपर वोल्केनो उसे कहते हैं जो वोल्केनो एक्सप्लोड में बताया गया है और वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि 8 की दर से फटता है ज्वालामुखी। दोस्तों, अगर सुपर वोल्केनो फटता है तो सबसे पहले प्रकृति पर असर पड़ेगा। दोस्तों, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह ज्वालामुखी एक साल में एक बार फटता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ज्वालामुखी 2.1 मिलियन में 3 बार फट चुका है। अगर यह ज्वालामुखी दोबारा फटता है तो 40 किलोमीटर एरिया को तबाह कर देगा यह और चारों तरफ से धुआं धुआं रह जाएगा। जहरीली गैसी पूरी तरह से फैल जाएगी। नंबर 4, दोस्तों निगल सकता है पृथ्वी को सूरज। दोस्तों, पृथ्वी का खात्मा उस चीज होगा जिस पर उसका अस्तित्व टिका हुआ है। दोस्तों, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सूर्य का ईंधन खत्म हो जाता है तो वो केवल धरती को ही नहीं बल्कि बुध और शुक्र ग्रह को भी निगल सकता है यह ग्रह। दोस्तों, वैसे तो सूरज अपना ऊर्जा 5 बिलियन साल बाद खो देगा वो। अगर ये घटना सच में हो जाती है तो पृथ्वी पूरी तरह से सूखा रेगिस्तान बन जाएगी। दोस्तों, तब तक आप मस्ती कीजिए और एंजॉय कीजिए क्योंकि ऐसी घटना होने में 5 बिलियन साल का वक्त लग सकता है। नंबर 5, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा। दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो प्रकृति के लिए ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, अगर जल्द ही ग्लोबल वार्मिंग पर कदम नहीं उठाया जाता है तो ये इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। दोस्तों, गर्मियों में देखा जाए तो सूरज का तापमान दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो इंसानों के लिए बहुत खतरा बन सकता है। दोस्तों, हाल ही में कई तरह की खबरें आई कि जंगलों में आग लग जा रही है। इसके पीछे की वजह है ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना। नंबर 6, दोस्तों परमाणु जंग। दोस्तों, अगर धरती पर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो है परमाणु जंग। दोस्तों, अगर परमाणु युद्ध हो जाता है तो धरती का खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग आए दिन परमाणु बम हमले की चेतावनी देता रहता है। दोस्तों, हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच में कई बार युद्ध हुआ है। दोस्तों, अगर ये युद्ध परमाणु बम से भीषण हो जाती है तो इंसानों के लिए बहुत बड़ी खतरा हो सकती है और प्रकृति के लिए भी बहुत नुकसानदायक हो सकती है। दोस्तों, अगर इंसान परमाणु बम का इस्तेमाल न करे तो सबसे बेहतर होगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।